हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आप देख रहे हैं आलोदे डिज़ाइंस और मैं हूँ रेनू। तो आज मैं आपको एक लिपन आर्ट बना के दिखाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लिया है। तो MDF ये शीट है और शीट ली है और MDF शीट है और इतनी थिकनेस है इसकी। मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ किया है। आपको ऑनलाइन सारी साइट्स पे ये ईज़िली मिल जाते हैं और नहीं तो आपके स्टेशनरी शॉप पे भी मिल जाते हैं। अगर नहीं आपको कहीं मिलता है तो आप अपने कारपेंटर से भी पतले जो शीट्स होते हैं वो कटवा सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम कुछ मोटिव्स बनाते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए लिपन आर्ट में बता रही हूँ। तो जो मोटिव्स होते हैं आप बहुत ही सिंपल लें। जैसे यहाँ पे हम बॉर्डर बना देंगे सबसे पहले और बीच में कुछ हम मोटिव डाल देंगे। अब उसके लिए हमें सेंटर पार्टीशन करना है, सेंटर पॉइंट निकालना है। तो उसके लिए ना सेंटर पॉइंट निकालना ऐसे क्राफ्ट के लिए ना इस टाइप के MDF शीट्स पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, चाहे वो सर्कल हो या तो चाहे तो स्क्वायर हो। तो उसके लिए मैं आज बहुत एक इजी आपको ट्रिक बता रही हूँ। जितना बड़ा आपका MDF बोर्ड है तो उतना ही बड़ा आप एक पेपर ले लें। जस्ट मैं ये दिखाने के लिए आपको बता रही हूँ। मेरी तो ये इक्वल साइज़ नहीं है पेपर की। तो उसको आप ऐसे 4 फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद अच्छे से मोड़ के उसको फिर आप खोल लीजिए और अपने जो MDF शीट के ऊपर रख लीजिए और जहाँ पे ये सेंटर पॉइंट आ रहा है वहाँ पे आपको पॉइंट करने से यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। इस तरीके से ना आप इजीली डिज़ाइन बना सकते हैं जो डिज़ाइंस होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। अब हमें सेंटर पॉइंट भी मिल गया है। मुझे यहाँ पे सेंटर अगर पार्टीशन करना है तो मैं यहाँ से लाइन खींच लूँगी। अब जब कोई भी बिगनर अगर लिपन आर्ट बना रहा है ना, तो मैं सबसे पहले तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत सिंपल से डिज़ाइन से शुरू करें। तो उसके लिए बेस्ट होता है बॉर्डर्स। तो आप 1-1 इंच, 2-2 इंच, 4 इंच, आपको जितने भी बॉर्डर्स चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 1-1 इंच की लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद फिर मैं 1-1 और लाइन ड्रॉ कर लूँगी ताकि मुझे बीच में ही थोड़ा सा स्पेस मिले जहाँ पे मैं अपना मोटिव बना सकूँ। तो अगर आपको ड्राइंग नहीं आती, फिर अगर आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम मोटिव बनाएं, तो उसका भी एक बहुत इजी सा तरीका है। आप प्रिंट आउट ले लीजिए उस ड्राइंग की या मोटिव की। उसके बाद आप उसको नीचे कार्बन शीट रख के ट्रेस करके यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने लिया है मोल्डेड क्ले जो बहुत ईजिली आपको शॉप पे मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं कुछ डिज़ाइन बना देती हूँ रफली, क्योंकि हमें डिज़ाइंस भी ज़रूरी हैं अगर हम जब लिपन आर्ट बना रहे हैं, ताकि उसी पे हम अपना ये जो क्ले है उसका काम करें। तो यहाँ देखिए मैंने एक एलिफेंट का मोटिव बनाया हुआ है और आप इसको चाहे तो टच कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़े बॉर्डर्स दिए और कुछ मैंने डिज़ाइंस बनाए हैं। तो कहीं पे मुझे मिरर पेस्ट करना है और कहीं पे कलर करने हैं। तो इस टाइप का डिज़ाइन है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक और बहुत अच्छा सा आपको टिप बता दूं, जब भी आप ऐसे क्ले यूज़ करें तो थोड़े थोड़े पोर्शन में करें। जैसे मैंने यहाँ पे इतना थोड़ा सा पोर्शन इसका कट किया है, फिर दूसरे वाले का भी उतना ही पोर्शन कट करके मिक्स करके हम अपना काम करेंगे। तब तक इन दोनों को हम एक पॉलीथिन में पैक करके रख देंगे। उसके बाद ये क्ले जब ख़त्म हो जाए फिर हम दोबारा से इसे यूज़ करेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, वरना आप बनाते जा रहे हैं और अगर आपको ध्यान नहीं हो, आपने सारे क्ले को मिक्स कर दिया तो वो ख़राब होने के चांसेस और सूखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। और ये मिक्स कर लिया है मैंने दोनों को। बहुत अच्छे से आप मिक्स करें। नीचे पाउडर का यूज़ कर लिए टेबल पे, हाथों पे, जिससे वो बहुत अच्छे से उसकी जो डोरियाँ हैं वो बन जाए। तो अगर आप ऐसे पेंटिंग्स या लिपन आर्ट आपने पहले भी किया हुआ है या फिर क्ले के साथ काम किया हुआ है, तो आप इकट्ठे इकट्ठे भी लंबी लंबी ऐसे डोरियाँ बना के रख सकते हैं। अगर नहीं किया है तो आप थोड़ा एक डोरी बनाएं, फिर उसको पेस्ट करें, फिर दूसरी डोरी बनाएं, फिर पेस्ट करें, वरना आपको वैसे में दिक्कत हो जाएगी। अब एक मैंने ये डोरी बना ली है और मैं अब आपको ये लगा के दिखाती हूँ कैसे हम लगाएंगे। अब यहाँ पे मैंने ले ली है अपनी MDF शीट और यहाँ पे मैंने लिया है ग्लू। ये भी जो फैब्रिक ग्लू होता है ये वो है जो कपड़ों में स्टोन्स लगाने के काम आता है। आप कोई सा भी नॉर्मल ग्लू ले सकते हैं। अब जहाँ जहाँ पे मैंने मोटिव्स बनाए हैं, लाइंस ड्रॉ किए हैं, डिज़ाइंस बनाए हैं, मुझे वहाँ पे पहले एक कोट फेविकॉल का चलाना है। उसके ऊपर फिर हम ये डोरियाँ पेस्ट करते जाएंगे। बहुत ईजी सा टेक्निक है ये।
इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर कोई फर्स्ट टाइम भी बना रहा है तो आप बहुत ही ईजिली ये बना सकते हैं। बस आप ध्यान रखिए कि जब ये डोरियाँ आप पेस्ट करें तो उसको हल्के हल्के हाथों से दबा दें और ग्लू अच्छी क्वांटिटी में हो ताकि वो चिपक जाए। और साइड को काटने के लिए आप छोटी नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो कोई पेपर का भी, जो अच्छी सी मोटी सी थिकनेस वाली पेपर होती है, कार्ड होते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे जितने भी डिज़ाइंस मैंने बनाए हैं वो मैं बना के कंप्लीट करती हूँ। इसके बाद मैं आपको अलग अलग टाइप के लिपन आर्ट बताऊंगी। ये तो मैंने मोटिव बना के उस पर कलर किया हुआ है, और कुछ आपको ऑनलाइन इसे कार्डबोर्ड मिल जाते हैं, शीट्स मिल जाती हैं जिस पे ऑलरेडी डिज़ाइंस बने होते हैं। तो जिनको ड्राइंग नहीं बनानी है, ये जिनको दिक्कत है, तो मैं नेक्स्ट बारी वैसे वीडियो आपसे शेयर करूँगी जिसमें आप ड्राइंग बने बनाए आते हैं और बहुत ईजिली आप उसको बना सकते हैं। तो चलिए ये देखिए, मैंने पूरी रात कंप्लीट करके वो कर लिया है, साइड के बॉर्डर्स बना लिए। अब मैंने ये जो एलिफेंट है इस पर जल्दी जल्दी से फेविकॉल लगाया है और उस पर भी हम जो डोरियाँ बनाई हैं वो लगाना शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे और बोलना चाहूँगी, अगर आप लंबी लंबी डोरियाँ बनाते हैं ना तो ये पेस्ट करने के लिए बहुत इजी हो जाता है, और वो जो जॉइंट्स बार बार आते हैं ना वो नहीं आते हैं, तो वो दिखने में बहुत अच्छे दिखते हैं। बट अगर आप नए हैं, आपको नहीं आता, तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से पेस्ट किया है, और यहाँ पे मैं ये भी यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक कागज़ का टुकड़ा लिया है उसे कट करने के लिए, जो अच्छा आपके पास कुछ शार्प वाली चीज़ें हों आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़े वीडियो फास्ट मोड में डाल रखा है ताकि थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी मैं दिखाऊं और आपको बहुत इजी हो जाए समझने में, और आप भी बना सकें लिपन आर्ट। मैंने यहाँ पे लिपन आर्ट में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी हैं, मिरर यूज़ किए हैं, मोतियाँ यूज़ किए हैं। वो एकदम आपकी चॉइस है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ कलर्स यूज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ कलर कर सकते हैं, और अगर आप सिर्फ वाइट कलर यूज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, आप कैसे उसे डिज़ाइन देना चाहते हैं। तो चलिए बातों बातों में ये मेरा मोटिव कंप्लीट भी हो गया है, और इसके बाद हमें कलरिंग की ही हमारी बारी है। तो मैंने यहाँ पे लंबे लंबे से डोरी बना के रखी थी, तो बहुत जल्दी जल्दी मेरा काम हो गया। अब ये देखिए ये ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया। और ये जो मैंने हाथी की पीठ पे ना जो छोटे छोटे से बॉल्स बनाया ना, तो मैंने क्ले को ही दबा दबा के, बॉल्स को दबा के वहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ जेसो। तो ये लिटिल बर्ड ब्रांड का है, जो बहुत अच्छा एक ब्रांड है क्राफ्ट में। तो अब इसको हम लगाएंगे जल्दी जल्दी से, इसके ऊपर एक कोट करेंगे पतला पतला सा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और टिप देना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से क्राफ्ट बना रही हूँ, तो पहले मैंने कहीं सीखा नहीं है, तो मुझे इन चीज़ों का आइडिया पहले था भी नहीं। मैंने विदाउट जेसो भी काम किया है, और ये फर्स्ट टाइम है जब मैं जेसो के साथ काम कर रही हूँ, तो मुझे दोनों में बहुत डिफरेंस समझ में आ रहा है। जब मैं जेसो के लेयर्स लगाने के बाद मैंने पेंटिंग की, तो वो कलर ना बहुत उभर के आए। अब देखिए मैंने यहाँ पे कलर लिया हुआ है। ये सारे प्रोडक्ट्स मैं अभी इनके वीडियोस बनाऊंगी, और मैंने कहाँ से परचेज़ किए मैं सारे लिंक शेयर कर दूंगी। अब यहाँ पे आप अपने चॉइस के कलर्स इसमें फिल कर सकते हैं। तो जैसे ये ट्रेडिशनल पेंटिंग है, तो मैंने थोड़े ब्राइट कलर्स और पूरा इसे कलरफुल बनाने की कोशिश की है। तो बॉर्डर में मैंने येलो भी यूज़ किया, रेड भी यूज़ किया, ग्रीन भी यूज़ किया। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर्स ले सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि जेसो के क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर हम बिना जेसो यूज़ किए MDF शीट यूज़ करते हैं तो वो कलर बहुत दबा हुआ होता है, और वो कलर खिलके नहीं आता, और आपको 2 या 3 या 4 कोट करने के बाद भी, वो सूखने के बाद वो ब्राउन सा शेड उस पर दिखता है। तो आप भी ज़रूर जेसो का यूज़ करिए, और मैं घर पे भी जेसो आप कैसे बना सकते हैं वो भी आपके साथ वीडियो आगे शेयर करूँगी। तो ये मैंने आधे इधर पे भी छोटे छोटे जो डिज़ाइन बनाए उस पर भी मैं रेड कलर कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे अंदर में आपको कलर फिल करना हो तो बहुत बारीक वाली ब्रश यूज़ करें।
अब ये मैंने कलर कंप्लीट कर लिया। अब मैंने सोचा एलिफेंट को ब्लू कलर में कर देती हूँ। तो मैं ये जो कलर ले रही हूँ, ये इस पर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना होता है। तो इसकी थिकनेस भी बहुत अच्छी है और बहुत कम क्वांटिटी लगती है, और ये पूरा का पूरा जो मोटिव है वो कवर कर लेता है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये कलर मैंने भी फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है, मैंने ये अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। तो अब मैं ये पूरा इसे ब्लू कर लेती हूँ। और पेंटिंग करने के टाइम आपको जो एजेस होते हैं ना, और किनारे किनारे जो चीज़ें होती हैं, उसको बहुत ध्यान में रखना है ताकि बहुत फिनिशिंग दिखे उसमें। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा ग्रीन यूज़ करूँ, लाइट करूँ फिर डार्क करूँ, क्योंकि ये ग्रीन मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर मैंने सोचा मैं दूसरा ग्रीन भी यूज़ करके देखती हूँ, फिर जो अच्छा लगेगा मैं वो यूज़ करूँगी। और ये मेरे पास 2 शेड रखे हुए हैं, तो मैंने दूसरे पे डार्क ग्रीन कर लिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं बहुत इंटरेस्टिंग और बताना चाहूँगी। जब भी मैं सोचती हूँ कुछ भी आर्ट बनाने की, चाहे वो लिपन हो चाहे कोई सा भी आर्ट हो, मैं सोचती कुछ और हूँ और बन कुछ और जाता है। यहाँ पे भी मैंने ये डिज़ाइन सोचा नहीं था। मैंने प्लान किया था कि कुछ पिकॉक का मोटिव मैं सेंटर में डालूँगी और बॉर्डर्स कुछ और दूँगी। बट जब आप खुद भी जब क्ले के साथ काम करेंगे ना, तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कभी कभी डिज़ाइन हम देना कुछ और चाहते हैं और वो डिज़ाइन बन कुछ और जाता है। बट कोई नहीं, ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, ये मैंने दूसरा ग्रीन यूज़ किया है। अब ये मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मैं सब पे ये सेम ग्रीन कर लेती हूँ। अब ये ऑलमोस्ट मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है वार्निश। ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है, शायद लिटिल बर्ड ही है। तो मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, बिना मिरर लगाए मैं यहाँ पे वार्निश का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मिरर के ऊपर अगर हम वार्निश यूज़ करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा डल हो जाता है। तो पहले ही मैं यहाँ पे वार्निश यूज़ कर ले रही हूँ। सारे डिज़ाइन के ऊपर आपको पतला पतला सा पेस्ट लगाना है और मिक्स करना है। थोड़ा स्टार्टिंग में आपको दिखेगा कि वो कलर चेंज हो रहा है, बट वो एब्जॉर्ब होने के बाद नॉर्मल कलर में आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने वार्निश लिया और पूरा वार्निश से कवर कर दिया है। उसके बाद फिर मैं इस पर स्टोन्स का काम करूँगी। कई लोग होते हैं जो स्टोन्स पहले यूज़ कर लेते हैं, बट मैं यहाँ पे पहले वार्निश लगाना पसंद करती हूँ, अगर लिपन आर्ट है ऐसा कुछ तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने बहुत अलग अलग टाइप के मिरर्स ले रखे हैं, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं। और ये ग्लू है, और यहाँ पे आपको एक प्लकर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम स्टोन्स को उठा के रख सकें। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ रख के देखे थे कि कौन से शेप कहाँ पे अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने पेंसिल से थोड़ा थोड़ा सा डिज़ाइन बना लिया है, मुझे जिस शेप में मिरर लगाने हैं। ये देखिए, जैसे एक सेंटर में लाइन और साइड साइड पे 2 लाइन्स मुझे इस शेप में लगाने हैं। तो आप तीनों पे अलग अलग शेप लगा सकते हैं, 2 में अलग शेप लगा सकते हैं, जो भी आपको जहाँ पे भी मिरर सही लग रहा है आप लगा सकते हैं। तो चलिए मिरर लगाते हैं। यहाँ पे सारा खेल एक्चुअली मिरर का है। आप जितने ज़्यादा मिरर लगाते हैं उतना आपका डिज़ाइन उभर के आता है। तो प्लीज़ कलर और मिरर में कंजूसी ना करें। तो चलिए अब ये हम बनाते हैं। आप जब भी लिपन आर्ट बनाए ना, तो मिरर्स प्लेसमेंट पहले रख के देख लीजिए कि कौन सा मिरर कहाँ पे अच्छा दिख रहा है, किस टाइप की डिज़ाइन अच्छी लग रही है, उसके बाद ही आप पेस्ट करें। क्योंकि मैंने भी कुछ कुछ चीज़ें रख के पहले देख ली थी, उसके बाद मैंने सारे मिरर पेस्ट किए। अब ये मैं सेंटर पे लगाती हूँ। अब देख सकते हैं कि जैसे मैं आपको बता रही थी, मैंने जैसो यूज़ किया था ना, उसके बाद कलर कितना खिल के आ रहा है। इसके बाद फिर आपको वापस से वाइट कलर करने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है जैसो का। और जहाँ पे आपको वाइट छोड़ना हो, आप उसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। फिर आपकी चॉइस है, अगर आप उसके ऊपर भी अगर कलर करना चाहते हैं वाइट तो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कहीं भी वाइट यूज़ नहीं किया है। अब ये देखिए, नीचे का मैंने ऑलमोस्ट मिरर लगा दिया है, और यहाँ कॉर्नर पे भी मैंने 2 पूरी लाइंस दोनों साइड पे ऐसे बनानी है।
ये देखिए, ये पहले मैंने यहाँ पे ग्लू लगा के रखा है और ये प्लकर की हेल्प से मैं यहाँ पे मिरर पेस्ट करती जा रही हूँ। कोशिश करिए कि मिरर के ऊपर ग्लू ना लगे। अब ये सॉरी, ये थोड़ा ना मेरे नेफ्यू ने कैमरे की पोजीशन चेंज कर दी है, तो ये गलत सा शूट हो गया है। अब देखिए, मैंने एलिफेंट पे भी कलर कर लिया है और यहाँ पे मैंने कुछ मोती, कुछ स्टोन्स जो मेरे पास पुराने पड़े थे वो मैंने यूज़ किए हैं। तो आप ऐसे एलिफेंट या बना रहे हैं, या फिर कोई मोर बना रहे हैं, या फिर कोई भगवान बना रहे हैं, गणेश जी बना रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे अच्छे पर्ल्स, मोती या स्टोन्स कलरफुल वाले यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ मेरे पास पुराने स्टोन्स रखे थे, तो मैंने वो भी यूज़ किए। कुछ लेस रखी थी, कुछ मोती वाली, वो भी मैंने यूज़ किया है। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ स्टोन्स भी हैं, कुछ मिरर्स भी हैं। ये आपकी चॉइस, आप कितना अच्छा उसे सजा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक पतली सी चेन थी, वो भी मैंने पूरे एलिफेंट के साइड साइड पे लगा दी है। तो ये देखिए, कुछ ये इस तरह की चेन है। अब ये मैं पूरे साइड पे इसके लगा देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, मैंने ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, बस साइड साइड पे एक एक मिरर लगा देती हूँ और फाइनल ये हमारा लिपन आर्ट जो बिगनर्स हैं उनके लिए कंप्लीट हो गया है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा लिपन आर्ट कैसा लगा। होप पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो लिपन आर्ट सीखना चाहते हैं, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।